महाराष्ट्र में बुरी हार के बाद कांग्रेस अपनी दशा और दिशा को लेकर फिर से चिंता के समुद्र में चली गई है। फिर से रास्ते ढूंढ रही है कि ऐसा क्या करे जिससे उसके ये बुरे दिन खत्म हो। पूरे देश पर राज करने वाली कांग्रेस सिर्फ 3 राज्यों में सत्ता में बची है, कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश। यही 3 हैं जहां पर उसकी अपनी सरकार है। झारखंड में वो सत्ता में पार्टनर है और जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु में कांग्रेस की उपलब्धि बस ये है कि जो पार्टियां सत्ता में हैं, उनसे उसकी दोस्ती है। महाराष्ट्र की हार के बाद कल दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सब कुछ बदल डालूंगा जैसी बहुत बोल्ड बातें हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, कांग्रेसी अक्सर खुद अपने सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। कांग्रेस पुराने ढर्रे पर चलकर कामयाबी नहीं पा सकती। जब तक हम एक होकर नहीं लड़ेंगे, जीत नहीं पाएंगे। संगठन मजबूत करना है तो अनुशासन बहुत जरूरी है। अब जवाबदेही तय करनी होगी, चाबुक चलाना होगा। खड़गे ने जैसे ही चाबुक की बात कही, राहुल गांधी ने सबसे पहले हाँ में हाँ मिलाई। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा, हार की जवाबदेही तय होना जरूरी है, अनुशासन का चाबुक चलाना ही होगा। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष ने जो कहा, कांग्रेस और खड़गे ने उसे खुद एक्स अकाउंट पर शेयर कर दिया। जाने अनजाने मान लिया कि कांग्रेस का ढर्रा पुराना है, पार्टी में गुटबाजी है, अनुशासन की कमी है। सब कुछ करके भी पार्टी बीजेपी से जीत नहीं पा रही। लेकिन बीजेपी ने ये सारी बातें छोड़कर मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के आखिरी 2 शब्दों पर आज कांग्रेस को घेरा। खड़गे ने आखिर में लिखा था, जय कांग्रेस जय हिंद। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा, बीजेपी और कांग्रेस में यही अंतर है। बीजेपी नेशन फर्स्ट बोलती है। उन्होंने लिखा, कांग्रेस अध्यक्ष को जय कांग्रेस से पहले जय गांधी परिवार भी लिख देना था। ये तो रही सियासी छीटाकशी की बात, लेकिन बड़ा सवाल है, कांग्रेस ने जिन कड़े फैसलों की बात कही और जिसके लिए राहुल गांधी ने रजामंदी दी, वो कड़े फैसले कांग्रेस ले पाएगी? और अगर लेती है तो उसकी रेंज में बड़े नेता आएंगे? कांग्रेस में गुटबाजी, टिकटों के झगड़े, बगावत, महाराष्ट्र चुनाव में सब कुछ थी। 16 सीटों पर सिमटने का ठीकरा वार्ड से जिले तक ही फूटेगा या राज्य के बड़े नेताओं पर भी चाबुक चलेगा? इससे पहले हरियाणा चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा की लड़ाई किसी से छिपी नहीं थी। हरियाणा की हार को लेकर क्या दोनों पर चाबुक चलेगा? कांग्रेस किस प्रक्रिया से तय करेगी कि हार का जिम्मेदार कौन है, कार्यकर्ता या उम्मीदवार, राज्यों के नेता या दिल्ली में बैठे बड़े नेता जो पार्टी की लाइन लेंथ तय करते हैं? क्योंकि कांग्रेस ने जिन कमजोरियों को CWC में खुद माना है, उन्हें ही तो फेल प्रोडक्ट, कंफ्यूज बल्ब, डिस्चार्ज बैटरी और एक्सपायर्ड पार्टी जैसे शब्द बोलकर बीजेपी हाईलाइट करती है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।